title of chapter 3 is articles. So open your English grammar book. Okay, so let's start now. I saw a picture of an unicorn in a book. मैंने एक किताब में यूनिकॉर्न की एक पिक्चर देखी, तस्वीर देखी. यूनिकॉर्न मीन्स होता है बेटा एक सींग वाला जानवर. ओके. आवर टीचर टोल्ड अस दैट यूनिकॉर्न आर इमेजिनरी क्रीचर्स. हमारे टीचर ने हमको बताया कि जो यूनिकॉर्न होते हैं वो इमेजिनरी क्रीचर्स होते हैं. मम्मी, इज दैट ट्रू? मम्मी, क्या ये सही है? नीरज, यू से आ यूनिकॉर्न, नॉट ए यूनिकॉर्न. तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर मीन्स हम उसको आ यूनिकॉर्न बोलेंगे या एन यूनिकॉर्न बोलेंगे. लेट्स रीड दिस लेसन ऑन आर्टिकल्स टू अंडरस्टैंड वाई वी से आ यूनिकॉर्न एंड नॉट एन यूनिकॉर्न. तो इस चीज़ के बारे में समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे. ओके, पे अटेंशन एवरीवन. आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्लैरिफाई वेदर अ नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक. आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो ये क्लियर करने के लिए किया जाता है कि नाउन आपका स्पेसिफिक नाउन है या फिर नॉट स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट एन आर्टिस्ट हु पेंट्स ओनली लैंडस्केप. सो इन दिस सेंटेंस, आर्टिस्ट नॉट अ स्पेसिफिक आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है. द लैंडस्केप हैंगिंग इन आवर लिविंग रूम हैज़ बीन मेड बाई हिम. बट ये लैंडस्केप तो किसी एक पर्सन के द्वारा ही बनाई गई होगी, तो इट्स अ स्पेसिफिक, ये एक स्पेसिफिक पिक्चर्स हो गई. ओके, देयर आर 3 आर्टिकल्स एज यू ऑल नो. इन द लास्ट क्लास यू हैव रीड, जैसे कि आप सभी लोग पहले ही पिछली क्लास में पढ़ चुके हो आर्टिकल्स को. आर्टिकल्स 3 होते हैं, आ, एन और द. वी यूज a before words that begin with a consonant sound. You know the vowel and consonants? A, E, I, O, U. These are vowels and rest of the letters are consonants. Okay. So we use a before words that begin with a consonant sound. We use an before words that begin with a vowel sound. तो जो words बेटा जिनका साउंड वॉवल से स्टार्ट होता है उनके आगे हम एन लगाते हैं, और जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम आ लगाते हैं. मोस्टली ये सभी लोगों को पता ही होगा. सो एग्जांपल अगेन हियर, देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माय हाउस. वी आर यूजिंग हियर आ बिफोर द पार्क, और ये हमेशा नाउन के आगे भी आते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स वो नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं. पार्क इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ नाउन. ओके, पार्क इट्स स्टार्ट विथ पी and P is a consonant, so we are using here A. Read the next. An elderly man tells us a story in the park every day. Now you all can see E. E is a vowel, so when we in starting use an. Okay. Some words may begin with a vowel but may have a consonant sound. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो वॉवल से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका जो साउंड होता है वो कंसोनेंट्स का होता है. इन सच केस वी यूज़ आ बिफोर द वर्ड्स. ऐसे केस में हम उन शब्द के आगे आ का यूज़ करेंगे. इन दिस केस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू इज़ यू, वाई यू, एंड वाई इज़ अ कंसोनेंट एज इन यूनिकॉर्न. यस, मतलब यूनिकॉर्न जब हमारा जो साउंड होगा, यहाँ पर इसी जो क्लियर किया गया है कि भले ही वो वॉवल से वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो साउंड होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वो कंसोनेंट है यू यू, तो यू वाई इज एन कंसोनेंट, तो इसलिए वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे. ओके, दिस इज आ यूनिक opportunity for you to see the army camp like this type. A soldier is required to wear a uniform, not an uniform. Uniform, ठीक है, U, Y U. Next, sometimes some words may begin with a consonant but may have a vowel sound. लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन कंसोनेंट साउंड होता है, तब वहाँ पर हम एक का यूज़ करेंगे. बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड वॉवल का होता है. सी,
द कैप्टन ऑफ द रेजिमेंट इज एन हॉनरेबल मैन. H is silent in honorable. The word begins with the vowel sound of A-W. Honorable. The soldiers are allowed to rest for an hour after their meals. For an hours. A and N are indefinite articles. The is the definite articles. Okay. When we talk about something for the first time, we use an indefinite article. तो देखिए मतलब indefinite article किसको बताया गया, आ और एन को. जब भी किसी चीज़ को हम फर्स्ट टाइम बताएंगे तो वहाँ पर हम आ और एन का यूज़ करेंगे. इफ़ वी टॉक अबाउट इट अगेन, अगर हम उसी चीज़ के बारे में दोबारा से बात करते तो हम दा का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर, अमन इज़ गोइंग विथ हिज पेरेंट्स ऑन अ ट्रिप टू काजीरंगा. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन अ ट्रिप. नेक्स्ट, दे हैव अरेंज द ट्रिप. ओके, अगर उसको हमने फर्स्ट टाइम किया तो आ, अगर नेक्स्ट टाइम यूज़ करें तो उसके आगे हम दा का यूज़ कर लेंगे. वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन. माई मदर मैट द प्रिंसिपल टूडे. हम दा का यूज़ तब भी करते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहे हो. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. विथ अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ होल क्लास. और जब कोई हम पूरी क्लास को, ग्रुप को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं. द लियोपार्ड कैन क्लाइम ट्रीज. विद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रेंज, ओशियन, सी, रिवर्स, गल्फ्स, बेस, डेजर्ट, इन सभी के आगे भी दा का यूज़ होगा. यू नो ऑल दीज आर नाउन्स. ये सभी नाउन्स ही होते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर बिफोर दिस वी यूज़ द. इनके पहले हम लोग दा का यूज़ करेंगे. ओके. With the names of mountains, theaters, stadium and auditorium, we use again the for that. With certain books and newspaper, कोई भी बुक्स का नेम होगा या न्यूज़पेपर का नेम होगा तो उसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द कुरान, द इंडियन एक्सप्रेस. विथ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड. और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वन ही होती, जैसे कि सन, इट्स वन, ये तो एक ही है, कहीं का भी हो. मून, वन, तो यहाँ पर इसके साथ भी हम लोग दा का ही यूज़ करेंगे. विथ ट्रेन्स, द साबरमती एक्सप्रेस, द अमृतसर मेल, लाइक दिस टाइप, उसके लिए भी हम दा का ही यूज़ करेंगे. विथ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एज यू ऑल नो देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव में इसी हमने बोला यहाँ कोल्ड, तो कंपैरेटिव में कोल्डर और सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट. COLDEST. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है. व्हेन वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री देन वी यूज़ विद द. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम उसका दा के साथ में उसका यूज़ करते हैं. ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद द आर्टिकल्स. ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये आर्टिकल से रिलेटेड है. नाउ वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, pay attention everyone and writing should be neat and clean. Let's start now. A. Fill in the blanks with a, an or the. As you all know, a, an, the. These are articles. Okay? और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट होंगे उनके साथ में हम एन का यूज़ करेंगे. विच वर्ड स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स वी यूज़ अ. ओके, and so let's start now. Point number 1, mayor and the governor of this town are in meeting. You know, for particular person place के लिए हम दा का यूज़ करेंगे. So mayor and governor. Okay, Pacific. So we are using here the and meeting, a meeting. There is an oak. O is a vowel, so we use here an. There is an oak tree and a maple. Maple, M is a consonant, so we are using here a. Tree near Mr. Sethi's house. Next, the man. ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर दा का यूज़ करेंगे. बट नेक्स्ट टाइम अगर उसी सेंटेंस में दोबारा से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन वी यूज़
द, फर्स्ट में आ और एन का और सेकंड में द का. ओके. द मैन यू मेट स्टडी इन द पार्क इज माई अंकल. Point number 4. I visited the Qutub Minar. Qutub Minar is a proper place, specific. And the Red Fort when I went to Delhi. Please give me the book that is lying on the table. The Mississippi and the Amazon are beautiful rivers. Sharita likes to play the tabla and Rajdeep likes to play the guitar. Point number 8. The Rajdhani Express started from the station on time. We saw an alligator and a rhinoceros in the jungle of Africa. The alligator was in the swamp and the rhinoceros was wading in a pool of water. Same जो अभी हम लोगों ने बात की थी. First time when we represent then we use a or an, but if we will represent the next time then we use the. Point number 10. The small town that I live in has a university, a hospital and a boarding school. We are using here a because its pronunciation starts with consonants. Okay. The great writer Ruskin Bond wrote an amazing ghost story. Point number 12. Please give me Granny's glass. I need to take them to the neighborhood options to get them repaired. Point number 13. Refer to the dictionary whenever in doubt of the spelling or meaning of a word. Point number 14. Oliver Twist was a little boy who lived an orphanage. And point number 15. Can you please water the plants and get some new ones from the nursery? Now your exercise 1 is completed. You all will complete in your book. I will again with you to take the rest of the exercise. Thank you. Have a wonderful day.